सो वेरी फर्स्ट क्लास होने वाला है हमारा, ठीक है, फ्रेश क्लास होने वाला है, चीज़ों को अच्छे से समझेंगे, सीखेंगे। और जहां मेन इंपॉर्टेंट चीज़ बच्चों जो आपसे चाहिए इस क्लास में, दैट यू शुड, आपको ये नहीं देखना कि भाई दिक्कत, यू शुड अंडरस्टैंड द फैक्ट कि हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, स्टेप्स को सीखो, ठीक है। और अगर किसी बच्चे को दिक्कत है या समझ स्लो आता है या प्रोग्रामिंग नॉलेज बिल्कुल नहीं है, तो बच्चे कॉपी और पेन लेकर रखो। क्या रखोगे बताओ साथ में? कॉपी और पेन। याद कुछ नहीं करना, कुछ भी याद नहीं करेंगे, और ना मैं आपको कॉम्प्लेक्स चीजों में फंसाऊंगा। मेरा काम है सबसे पहले मुझे क्या करना है, आपको ऑटोमेशन में लाकर रखना है, ताकि यू शुड बी एबल टू रन योर स्क्रिप्ट्स, आपको मजा आने लगे क्लासेस में, आप खुद एक्सप्लोर कर सको। मेरा काम है आपको समंदर में छोड़ना, आप खुद तैरो, सीखो, घिरो, जो करना है करो, लेकिन एटलीस्ट यू शुड बी दैट एबल दैट यू शुड गो टू द ओशन। आपको ओशन तो लेके जाना पड़ेगा, तभी तो एक्सप्लोर कर पाओगे चीजों को। तो इसीलिए स्टार्ट कर रहा हूं वेरी बेसिक थिंग से। गाइस आई एम गोइंग टू शेयर माय स्क्रीन। सब बच्चे काम करो, जिस विंडो से मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं उसको पिन कर लो। स्क्रीन विजिबल हुई सबको? प्रेजेंटिंग लिखा आया? अरे बोलो हाँ या ना तो बोलो। यस सर। उस विंडो को बच्चों आप पिन कर लो। क्या करोगे? पिन कर लो, ताकि कंप्लीट स्क्रीन आपको विजिबल हो। क्या हो बच्चों बताओ? अरे कुछ तो बोलो मेरे बच्चों, बोलो कर लिया पिन? यस सर। ठीक है, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी? रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन रिकॉर्डिंग से ज्यादा मैं चाहता हूं कि आप क्लास में सीखो, क्योंकि लाइफ में बहुत बार चीजें करनी है। एक बार करो, डिलीट करो, दोबारा करो, तीसरी बार करो, सीखो, गिरो, तभी तो सीखोगे। एरर आनी चाहिए तभी बंदा सीखता है। अगर किसी को एरर ही नहीं आई तो वो सीख नहीं पाएगा, ठीक है। तो चलो सपोज करो मैं बिल्कुल ही बिगिनर हूँ, मुझे कुछ नहीं आता, मुझे जावा इंस्टॉल करनी है। तो बच्चों एक चीज बताओ, मुझे कैसे पता चलेगा मेरे सिस्टम में जावा इंस्टॉल्ड है कि नहीं? बोलो, अरे बोलो। चेक करेंगे तब। सीएमडी से चेक कर सकते हैं। खोल दिया, आप कह रहे हो कमांड, तो मैं सर्च में टाइप करूंगा कमांड प्रॉम्प्ट सीएमडी। भाई ये खोलना तो सबको आता है, हाँ कि ना? अरे बोलो। यस आता है। मैंने सीएमडी ओपन कर लिया बच्चों। यहाँ पर एक कमांड होती है, कौन सी कमांड होती है बताओ? जावा हाइफन वर्जन। तो जैसे हमने यहाँ पे लिखा, भाई ये कह रहा है जावा इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज, बोलो एज, बोलो इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड। मतलब इस शुभांगी आपका माइक ऑन है बच्चे, डिस्टरबेंस आ रही होगी। इसका मतलब जावा हमारे यहाँ पे इंस्टॉल्ड, बोलो नहीं है, ठीक है सर। कमांड गलत है, कमांड गलत है, ठीक है। क्या कमांड होनी चाहिए बच्चे? सिंगल हाइफन था, जावा हाइफन, यही तो मैं चाहता हूँ, यही मैं चाहता हूँ बच्चों आप लोगों से सुनना कि आप अलग अलग चीजें बताएं। अब मैंने सिंगल हाइफन डाला, अब भी क्या लिखा रहा है बच्चों? अरे बोलो। जावा इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड। अब कमांड कौन सी सही है, पहली वाली या दूसरी वाली? इसका फैसला कब होगा? जब हम जावा इंस्टॉल करेंगे, है ना? एग्री? तो चलो इंस्टॉल करें, सीखें। भाई मुझे नहीं आती, ठीक है, तो चलो ट्राई करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों अगर आपको जावा इंस्टॉल करने, क्या लिखोगे बोलो? जावा डाउनलोड या जावा इंस्टॉल, ऐसे ही तो लिखेंगे, बोलो। अरे बोलो आगे ना। तो चलो मैंने लिखा जावा डाउनलोड। तो एक बच्चे बात यहाँ पे होती है, एक चीज समझने की बात होती है। एक होता है, दो चीजें आपको समझनी पड़ेगी। यहाँ पे मैं आपको दो चीजें समझाता हूँ। एक होता है बच्चों, ध्यान से समझना, बड़े ध्यान से समझना चीजों को। एक होता है बच्चों, मैं चाहता हूँ आप जो सीखो इस लेवल का सीखो कि आगे कभी शंका या गुंजाइश ना बचे, ना बिना कंफ्यूज किए हुए, क्योंकि मुझे पता है आप बिगिनर बच्चे हो, एडवांस लेवल तक लेके जाएंगे, बहुत एडवांस तक, ठीक है, लेकिन थोड़ा थोड़ा इथिक्स को फॉलो करते हुए। देखो अब यहाँ पे देखो दो टर्म्स आती है, एक आती है बच्चों जीआरई, एक होती है जेडीके। सुना है कभी इसके बारे में? बोलो यस सर। हाँ बिना बोलो, सुना है कि नहीं? यस सर। सुना है।
लेकिन पता नहीं है बच्चों ये क्या है, कैसे काम करती है। GRE का मतलब क्या है? GRE का मतलब होता है बच्चों, ध्यान से समझना, GRE का मतलब होता है जावा रन टाइम, बोलो environment. यस, जावा रन टाइम एनवायरमेंट। स्क्रीन तो सबको दिख रही है, बोलो। Yes sir. और JDK का मतलब होता है जावा, बोलो Development package. डेवलपमेंट किट। क्या होता है? जावा डेवलपमेंट किट। क्लियर है? बात समझ में आ गई? अरे हाँ कि ना बोलो, अरे बोलो। Yes sir. नहीं, Yes, sir. अरे बोलो ना सर, ये तो डेफिनेशन है, समझ नहीं आया, बोलो। नहीं आया सर समझ में, समझा हाँ, दीजिए। यही तो मैं सुनना चाहता हूँ आप बच्चों से, ठीक है? यही मैं एक्सपेक्ट करता हूँ, ठीक है? नहीं समझ आया तो अभी मैं आपको ज़्यादा कंफ्यूज भी नहीं करना चाहता बच्चों, लेकिन मैं ये समझाना चाहता हूँ बच्चों, ये समझाना चाहता हूँ आपको कि अगर आपको सिर्फ जावा प्रोग्राम को रन करना है तो क्या इंस्टॉल करना है, बोलो? तो आपको इंस्टॉल करना है GRE टू रन अ जावा प्रोग्राम, रन जावा प्रोग्राम। अगर सिर्फ रन करना है तो क्या इंस्टॉल करोगे, बोलो? अरे बताओ। GRE. GRE। और अगर प्रोग्राम को डेवलप भी करना है, रन भी करना है, एडिशनल टूल भी चाहिए, डिबगिंग और भी मल्टीपल टूल्स आप चाहिए आपको, तो क्या डाउनलोड करना पड़ेगा, बोलो? JDK टू डेवलप एंड रन जावा प्रोग्राम। अभी बताओ, इनके बारे में डिटेल्ड नॉलेज जानना चाहते हो? ठीक है, वो बात करेंगे बाद में। कब करेंगे बच्चों? एक सेपरेट वीडियो में बात कर लेंगे, एक एडिशनल नॉलेज है मैं आपको शेयर कर दूंगा। लेकिन अगर बिल्कुल बेसिक लेवल पे बात करें, लेमन टर्म पे बात करें, अगर आपको एक जावा प्रोग्राम सिर्फ रन करना है तो क्या इंस्टॉल करोगे, बोलो? GRE। और एक जावा प्रोग्राम रन करना है, डेवलप भी करना है, तो क्या इंस्टॉल करोगे बच्चों? JDK। क्लियर? तो हम आज क्या इंस्टॉल करेंगे, बोलो? अरे बोलो। JDK. तो हर 6 महीने में जावा अपना लेटेस्ट वर्जन ले आता है, ठीक है? हर 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने में एक नई जावा का लेटेस्ट वर्जन आ जाता है। भाई जब हमने सीखी थी तब हम जावा 8, 9 के आसपास थे। अभी कुछ ही दिन पहले जब मैं काम करता था तो जावा 17 या और भी 15 के आसपास होंगे, ठीक है? अभी 79, 99 या कौन सी चल रही है बताओ बच्चों, बताओ क्या लिखा है यहाँ पे? जावा 20 and 17 आर अवेलेबल नाउ। JDK पढ़ी है, हमें किसके लिए इंस्टॉल करनी है बताओ? हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? लिनक्स है, मैक है या विंडोज है? आप में से मोस्ट ऑफ द बच्चों का क्या होगा? विंडोज। ठीक है। अब मैं एक चीज़ देख रहा हूँ, कई बच्चे ना गूगल फाइल का लिंक भेज रहे हैं, ड्राइव का लिंक भेज रहे हैं कि वहाँ से डाउनलोड कर लो, ये डाउनलोड कर लो। ऐसा क्यों कर रहे हो बताओ? ये जो वेबसाइट दे रही है तो क्या दिक्कत है? क्यों ड्राइव में डालें फिर ड्राइव से डाउनलोड करें? बोलो, क्यों कंफ्यूज होना? अरे बोलो हाँ कि ना? जी सर। खुद भी डाउनलोड करेंगे, 4 लोग और कहेंगे भाई मुझे जावा इंस्टॉल करने में दिक्कत आ रही है, तो बोलेंगे लाओ भाई तुम्हारी भी करते, हाँ कि ना? अरे बोलो। तो आपको ये क्या डाउनलोड करना है? देखो ये आपको इंस्टॉलर डाउनलोड करना है। क्या करना है बताओ? जावा इंस्टॉलर, ठीक है? सो चलो भाई ये exe फाइल है, इसको हम क्लिक करते हैं। ये बोल रहा है भाई इसको डाउनलोड करो, सेव करो। चलो सेव करते हैं। तो सेव जैसे ही करोगे बच्चों यहाँ पे इसकी डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। आज बहुत अच्छा सीखेंगे, जल्दी मत जाना कोई भी बच्चा, जिसको जल्दी है तो जल्दी निकल लो, ठीक है? और आज भी पढ़ेंगे, कल भी पढ़ेंगे, परसों भी पढ़ेंगे, फ्राइडे सैटरडे संडे भर भर के पढ़ेंगे, भर भर के सीखेंगे। क्लियर? और इस लेवल का सीखेंगे बच्चों कि आपको भी लगेगा कि 3 दिन में 30 दिन का मजा आ गया, और नहीं आया तो पैसे वापस, ठीक है ना? चलो ठीक है, तो चलो ठीक है। आज हम डाउनलोड करना सीख रहे हैं, जावा इंस्टॉल करना सीख रहे हैं, और ऐसा सीखेंगे
कि किसी को सिखा भी पाए, वरना फ़ायदा क्या भाई, इंस्टॉल तो कोई भी कर लेगा। तो अभी तक हमने कुछ नहीं करा, हमने ये सीखा कि भाई जावा डाउनलोड करना है। कौन सी वेबसाइट पे गए हम बताओ? ऑरेकल की। किसकी वेबसाइट पे गए? ऑरेकल पे। और वहाँ पे हमने जावा की क्या डाउनलोड कर ली बताओ? एक EXE फाइल। इसमें कोई रॉकेट साइंस है क्या? अरे बोलो। जब टॉरेंट पे जाकर आप लोग मूवीज़ डाउनलोड कर लेते हो, कल की रिलीज़ हुई आज, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? ठीक है, तो जैसे आप इसको डाउनलोड करोगे बच्चों, तो ये यहाँ पे आपको डाउनलोडिंग में दिख जाएगा। तो चलो ओपन करते हैं इसको। तो जैसे आप ओपन करोगे तो आपको दिखेगा, अच्छा आपको स्क्रीन शेयर में नहीं दिख रहा होगा, मुझे एक पॉपअप आ रहा है, मैं इसको प्रिंट स्क्रीन कर लेता हूँ। ठीक है, नहीं हुआ, नहीं हुआ, एक सेकंड। अच्छा ये नहीं होगा, एक पॉपअप आएगा, डू यू वांट टू अलाउ दिस ऐप टू मेक चेंजेस? यस करते हैं। प्रिपेयरिंग टू इंस्टॉल इस तरीके से लिखाएगा। जावा लोड पहले से है, फिर से अपलोड कर लूँ, इंस्टॉल कर लूँ। सब वॉइस अटक रही है, वॉइस कट रही है, सब वॉइस अटक रही है सर वॉइस अटक रही है। कोई बात नहीं, अटक रही है, स्क्रीन तो दिख रही है ना? सर वॉइस भी ठीक है, स्क्रीन भी ठीक है। हाँ, आपके एंड पे दिक्कत होगी, कोई बात नहीं, ठीक है। तो अगर दिक्कत आएगी तो सबको आएगी। तो यहाँ पे आपको नेक्स्ट नेक्स्ट करता जाना है। ये आपको बताएगा कि इसने कहाँ पे डाउनलोड करी है, लोकेशन बता रहा है। तो अगर आपको पढ़ने में आ रहा होगा तो देखो प्रोग्राम फाइल्स के अंदर सर वॉइस सर रिपीट करोगे? कोई सर, बात रिपीट नहीं करेंगे? बच्चे, आपके एंड पे इंटरनेट दिक्कत है, एक बार नेटवर्क स्विच करो। सी के अंदर प्रोग्राम फाइल्स के अंदर जावा के अंदर इसने JDK 20 इंस्टॉल कर दिया। हम नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाएंगे, ये हमें स्टेटस भी दिखाता रहेगा। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा बच्चों, कुछ ही ब्लिंक ऑफ सेकंड होगा, हमारा इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ये क्या कह रहा है बच्चों? इतनी जल्दी सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड, क्लोज। अच्छा, अब मैंने इसको क्लोज कर दिया। ठीक है, अब देखते हैं क्या मैं रन करूं, फिर वो वाला जावा -वर्जन। देखो फिर ये कह रहा है कि जावा इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड। तो बच्चों ये क्यों कह रहा है? क्योंकि अभी हमने इसका पाथ सेट नहीं करा है। तो अगर आप जावा इंस्टॉल कर दोगे और पाथ सेट नहीं करोगे तो आपको भी ये दिक्कत आएगी। सो यू हैव टू सेट अप द पाथ। तो क्या करेंगे, यहाँ पे सर्च करेंगे एनवायरमेंट एंड एडिट द सिस्टम एनवायरमेंट वेरिएबल। ये आपको यहाँ पे दिखेगा अंडर द कंट्रोल पैनल, इसको ओपन करना है। ठीक है, जैसे आप इसको ओपन करोगे तो यहाँ पे एडवांस्ड के अंदर लिखा आएगा एनवायरमेंट वेरिएबल्स। दिख रहा है भाई, एनवायरमेंट वेरिएबल लिखा आ रहा है? अरे बोलो ना, अब तो दिखा। यस सर। तो इस एनवायरमेंट वेरिएबल पे क्लिक करेंगे, नीचे जाएंगे बच्चों तो यहाँ पे लिखा होगा पाथ। दिख रहा है सबको पाथ? यस सर। ठीक है, तो इस पाथ में आपको अपने जहाँ पे जावा आपने रखी है उसका पाथ देना पड़ेगा। तो चलो पाथ दे देते हैं भाई। तो कहाँ पे इंस्टॉल करी है हमने जावा? हमने जावा इंस्टॉल करी है बच्चों अपने। सर रिपीट करना, आपने कहाँ से वो ये विंडो ओपन किया? कौन सी विंडो? ये अच्छा ये पहले वाली, इसको क्रॉस कर दो, इसको भी क्रॉस कर पहले वाली सर। ठीक है, इसको भी क्रॉस कर दो। हमने ओपन ही नहीं करा, क्लियर? हमने ओपन ही नहीं करा अभी। सबसे पहले देखते हैं हमने ये जावा इंस्टॉल कहाँ पे जाके हुई है। तो चलते हैं भाई, यहाँ पे चलते हैं सी ड्राइव में, प्रोग्राम फाइल्स के अंदर। प्रोग्राम फाइल्स के अंदर आपको दिखेगा बच्चों जावा। दिख रहा है जावा? यस सर। है ना, जावा JDK। ठीक है, जावा JDK। फिर इसके अंदर आपको बिन दिखेगा। ठीक है, सो इस तरीके से बच्चों आपको ये बिन के अंदर का पाथ है। तो ये पाथ आपको देना पड़ता है। ठीक है, ये पाथ आपको देना पड़ेगा। ठीक है, तो चलो इसको समझते हैं। यहाँ पे हमारी प्रोग्राम फाइल्स के अंदर हमारी जावा आप देखोगे फोल्डर वाइज। देखो सबसे पहला फोल्डर क्या है बोलो? सी ड्राइव के अंदर जाएंगे। ठीक है, सी ड्राइव के अंदर कहाँ जाएंगे बोलो? प्रोग्राम फाइल्स। बोलो सर प्रोग्राम फाइल्स के अंदर। वेरी गुड। जावा फोल्डर, प्रोग्राम्स फाइल के अंदर जावा फोल्डर। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब देखो इसके अंदर जावा के अंदर क्या होगा? JDK 20। ठीक है, JDK 20 के अंदर बिन होगा।
ठीक है। तो यहाँ बिन तक का पाथ आपको देना पड़ेगा, ठीक है, बिन तक का पाथ आपको देना पड़ेगा। तो कॉपी करते हैं इस पाथ को, और इस पाथ को कहाँ देंगे बताओ, एनवायरनमेंट। आपको सर्च करना है यहाँ पर, ठीक है, क्या सर्च करना है सर्च बार में, एनवायरनमेंट वेरिएबल्स। तो यहाँ पे आपको ये एनवायरनमेंट वेरिएबल दिखेंगे। तो इसके अंदर एडवांस्ड के अंदर जाएंगे, एनवायरनमेंट वेरिएबल के अंदर यहाँ पे दिखेगा आपको क्या बताओ, क्या दिखेगा, पाथ दिख रहा है सबको, पाथ। पाथ के अंदर जाकर एडिट करके इस पाथ को क्या कर देंगे बच्चों, ऐड। बात समझ में आ गई कि नहीं, ठीक है। अरे बोलो, यहाँ भी पाथ दे देंगे और यहाँ तक का भी पाथ दे देना है, दोनों पाथ आप दे दो। ठीक है, बात समझ में आ गई, क्लियर। अरे बोलो, जैसे आप दोनों पाथ दे दोगे बच्चों, यहाँ पे आपको लिखना है ओके। क्या लिखना है, ओके। और ये दोनों पाथ आपके पाथ में ऐड हो गए। इसी के साथ बच्चों एक आपको और सिस्टम वेरिएबल क्रिएट करना है, जो होता है हमारा जावा होम। क्या होता है बच्चों, जावा अंडरस्कोर होम। आप इसमें जावा का ये वाला पाथ दोगे, जावा होम का पाथ, जिसके अंदर आपका जेडीके, ठीक है। ये पाथ भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड करना है जावा होम का। जैसे आप ये पाथ भी दोगे और ओके क्लिक करोगे तो भाई इसके साथ आपका, ठीक है, इसके साथ आपका जावा इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाता है। क्लियर, बात समझ में आ गई, कोई डाउट किसी को। अरे बोलो, नो सर। यहाँ पर ठीक है। क्या करा बच्चों, कौन कौन से पाथ, एक बार फिर चेक करते हैं, क्या पता हमने पाथ में मिस्टेक कर दी हो। फिर दोबारा क्या लिखेंगे बोलो, जावा हाइफन वर्जन। अरे भाई एक बार इसको आप दोबारा से लॉन्च कर दोगे, ठीक है। देखो यहाँ पे मैं आपको कई सारी मिस्टेक भी दिखाऊंगा जो नॉर्मली हम करते हैं। जावा हाइफन वर्जन। तो अगर आप यहाँ पे जावा हाइफन वर्जन लिखोगे बच्चों, तो इस बार अगर आप देखोगे तो आपको क्या दिखा रहा है बोलो, कौन सा जावा का वर्जन आ रहा है, तो बोलो 20,000। जावा 2020। और अगर आप यहाँ पे लिखोगे, एक बच्चे ने बोली कि सर कमांड गलत है बोलो जावा डबल हाइफन होगा। तो बच्चे अगर मैं डबल हाइफन भी लगाता हूँ तो क्या हो रहा है बोलो, बोलो बोलो, तब भी सही है, सेम थिंग। कंपाइलर का चेक, जावा सी हाइफन वर्जन। तो इसमें कौन सा जावा कंपाइलर का वर्जन आ रहा है बोलो, जवैक 20, जवैक 20, ये वाला कंपाइलर इसके अंदर है। अरे बोलो, इतनी बात तो सबको समझ में है कि जावा कैसे इंस्टॉल करनी है। अरे भाई बड़ा सिंपल स्टेप, एक रिकैप कर ले छोटा सा 2 मिनट का। अरे बोलो रिकैप कर ले। सिंपल सा लिखना है, जावा डाउनलोड ओरेकल की वेबसाइट पे जाओ। वेबसाइट पे जाने के बाद क्या करना है बच्चों, ये वाला विंडोज में जाकर, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो है तो विंडोज में जाकर क्या करना बोलो, ये वाला भाई EXE फाइल डाउनलोड करो। डाउनलोड करने के बाद जब आपकी फाइल मैनेजर में आ जाए, देखो मेरे फाइल मैनेजर में पड़ी हुई है, डाउनलोड्स में दिख रहा है सबको, ये इंस्टॉलर है। इस पे जैसे ही क्लिक करोगे तो वो नेक्स्ट वाले स्टेप आने लग जाएंगे। जब नेक्स्ट स्टेप आ जाए तो आपको जावा का पाथ देना है। पाथ देने के लिए कहाँ जाना है बोलो, सी ड्राइव में जाओ, प्रोग्राम फाइल्स के अंदर जाओ, जावा के अंदर जाओ, जेडीके के अंदर ये जो बिन वाला पाथ है ये कॉपी करके कहाँ पेल दो बच्चों, कहाँ डाल दो, एनवायरनमेंट वेरिएबल्स के अंदर। कहाँ डालना बोलो, तो एनवायरनमेंट वेरिएबल में जाओ। एनवायरनमेंट वेरिएबल में जाने के बाद एडवांस्ड के अंदर एनवायरनमेंट वेरिएबल के पाथ में क्या करना बोलो, ऐड कर देना। अब देखो जो मैंने पाथ दिए थे दोनों दिख रहे हैं आपको, एडेड है, बिन वाला भी और जेडीके वाला भी दिख रहा है। अरे हाँ कि ना, यस सर। साथ ही साथ एक मैंने पाथ और दिया था जावा होम। कौन सा दिया था बोलो, जावा होम, वो भी आपको यहाँ पे दिख जाएगा। ठीक है, ओके चलो ठीक है।
तो बच्चों इस बात से हमें ये तो समझ आ गई कि हमारी जावा क्या हो गई बच्चों, इंस्टॉल्ड हो गई है। क्लियर? इतना सबको समझ में आया कि जावा कैसे इंस्टॉल करनी है? क्या आपको कॉन्फिडेंस आ गया? अब अगर मैं बोलूं जावा इंस्टॉल करो अपने डिलीट करके, कर लोगे? कितने बच्चे कर लेंगे पहले बताओ? अभी भी बहुत कम हाथ दिख रहे हैं भाई। अभिमन्यु क्या बात है? भोलेनाथ, ऋषभ, क्यों कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा? पारुल, प्रियल, कोई बहुत बड़ी बात है क्या? बोलो। डिलीट कैसे करें? अरे अच्छा, ये बहुत बड़ी बात, ये आपका होमवर्क है, ठीक है? इंस्टॉल करना तो सिखा दिया सर, डिलीट कैसे करें ये आपका होमवर्क है। कल नहीं वो नहीं बताएंगे, ये होमवर्क है आपका। कल क्या करोगे? जो जावा आपके में पड़ी है उसे अनइंस्टॉल करोगे, दोबारा से इंस्टॉल करोगे, ठीक है? कल मैं आपको अनइंस्टॉल करना भी सिखाऊंगा क्लास में, और फिर थोड़ा सा ये भी तो आना चाहिए सर्च करना, ठीक है? हाँ, अरे तारा, कोई भी बच्चा कुछ सर JDK 1.8 इज फाइन। एक चीज बताओ, आप लेटेस्ट क्यों नहीं यूज करना चाहते? कोई रीजन है क्या? कोई तो रीजन हो। देखो कई बार ऐसा होता है प्रोजेक्ट में, सर मैंने बेस का किया था, लेटेस्ट वाला किया था, मगर वो सर ने बोले कि वो जेकिंस। हाँ ठीक है, मैं बता रहा हूँ आपको, कई बार ऐसा होता है ना कि नए वर्जन स्टेबल नहीं होते, कई सारी डिपेंडेंसी नए वर्जन कई सारी डिपेंडेंसी को सपोर्ट नहीं करता। अगर आपको कोई बड़ा प्रोजेक्ट रन करना है या कोई प्रोजेक्ट रन करना है और नए वर्जन कई बार स्टेबल भी नहीं होते, तो हम क्या करते हैं, जो टेस्टेड एंड वेरीफाइड है, अभी भी बड़ी बड़ी एप्लीकेशंस जावा 8 पे चल रही है, बताओ वो भी तो अपडेट हो सकती हैं, जावा 20 पे 19 पे नहीं। लेकिन भाई जो स्टेबल वर्जन है, जिसका सपोर्ट अच्छा है, जो टेस्टेड एंड वेरीफाइड है, उस पे लोग ज़्यादा टिकते हैं। तो इसीलिए कई लोग, जिसने जावा 17 पे करा है तो वो बोलेगा भाई जावा 17 करो, जिसने जावा 8 पे करा है तो वो कहेगा भाई जावा 8 पे करो। क्यों? क्योंकि भाई वो स्टेबल वर्जन है, उन्हें पता है कि इसमें क्या क्या चीज़ें चलती हैं, क्या नहीं चलती। हर बार कुछ अपडेट आते हैं, कुछ नए फीचर्स ऐड होते हैं, नई फंक्शनैलिटी ऐड होती है, कई बार कई चीज़ें एब्सोल्यूट हो जाती है, कई चीज़ें इंक्लूड होती है। तो इसीलिए अभी भी बहुत सारी, मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन जावा 8 यूज़ कर रही है, ठीक है ना? तो वर्जन्स को लेकर घबराओ मत और अपडेट होने से घबराओ मत। अभी आपका काम क्या, एक्सप्लोर करना, तो बेफिक्र रहो। क्लियर? बात समझ में आ गई? यहाँ तक बात समझ में आ गई? आई थिंक यू ऑल गाइज आर गुड टू गो विद। इस 30 मिनट में थोड़ा सा टाइम वेस्ट किया, आप सबने इंस्टॉल किया होगा, कर लिया, ठीक है। अब जावा प्रोग्राम को रन कैसे करें, इसके लिए हमें चाहिए होगा एक आईडी आपने बहुत सारी सुनी होगी। क्या किसी ने सुना है भाई इक्लिप्स का नाम सुना है? यस सर। यस सर। कुछ इस तरीके की दिखती है इक्लिप्स। किस तरीके की दिखती है बच्चों? अरे यार क्या आ गया ये? सर दूसरे वाला आ गए तो कुछ इस तरीके की दिखती है ना? बोलो बोलो, ठीक है। किसी ने VS कोड का नाम सुना है? सर मेरे में इंटेलिजेंस इंस्टॉल तो कुछ प्रॉब्लम हो उससे। सबकी बात करेंगे बच्चों। किसी ने VS कोड के बारे में सुना है? यस सर। कुछ इस तरीके से यस दिखता है। सर। क्या आपने इंटेलिजे के बारे में सुना है? यस सर। यस सर। यस सर। इंटेलिजे आइडिया कुछ इस तरीके का दिखता है। क्या किसी ने सबलाइन के बारे में सुना है? यस सर। यस सर। कुछ इस तरीके से दिखता है। अब भैया एक बात ऐसी है कि मैं ना तो इनका ब्रांड एम्बेसडर हूँ, ना मुझे इनसे कोई मतलब। आप किसी को भी यूज कर सकते हैं, लेकिन सेलेनियम के लिए इक्लिप्स ज्यादा प्रेफर की जाती है। क्या की जाती है बोलो? सेलेनियम के लिए इक्लिप्स ज्यादा प्रेफर, बाकी आपकी इच्छा, ठीक है ना? लेकिन हम क्या कर रहे हैं बोलो? वी आर डूइंग द बिगिनिंग। हम क्या कर रहे हैं बच्चों? बिगिनिंग। तो बिगिनिंग करते वक्त ध्यान से समझना, ठीक है? बिगिनिंग करते वक्त कुछ चीजों का आपको ध्यान रखना है। क्या रखना है बोलो? कुछ चीजों का बेसिक ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? मैं आपको समझाता हूं। ध्यान से समझना, बड़े ध्यान से समझना है, बड़े ध्यान से समझना। धीरे धीरे बड़े ध्यान से हमें समझता जाना, ठीक है? बड़े ध्यान से हम समझते जाएंगे, करते जाएंगे। देखो, अगर आपको जावा पे कोई प्रोग्राम रन करना है तो बच्चों स्टार्टिंग में, मैं क्या मान रहा हूँ, स्टार्टिंग में कितने दिन?
प्रॉमिस करो मेरे से सब लोग कि स्टार्टिंग में अगले 1 वीक तक हम कोई आईडीई यूज नहीं करेंगे। क्या बोल रहा हूँ दोबारा सुनो, सेलेनियम के लिए नहीं कह रहा, सिर्फ जावा के लिए। प्रॉमिस करो अगले 1 वीक तक हम कोई भी आईडीई यूज नहीं करेंगे। क्लियर? प्रॉमिस? ठीक है। तो सर जब आईडीई यूज नहीं करेंगे तो कैसे जावा प्रोग्राम रन करेंगे? तो बच्चों आज हम अपना पहला जावा प्रोग्राम रन करेंगे। क्या करेंगे? पहला जावा प्रोग्राम रन करेंगे। जावा इंस्टॉल करनी हमें आ गई, अब जावा प्रोग्राम पहला हम रन करते हैं। तो क्या आप लोग तैयार हो पहला जावा प्रोग्राम रन करने के लिए? यस बोलो, हम शुरू करते हैं। यस सर। ठीक है, तो चलो एक फोल्डर सेपरेट बना देते हैं। क्या करते हैं बोलो? सेपरेट फोल्डर बनाते हैं। चलो न्यू लिखते हैं भाई, डेस्कटॉप पे बना देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। इसका नाम मैं डाल देता हूँ, क्या डालूं बोलो? इंट्रो डाल दूं? इंट्रोडक्शन, जावा प्रोग्रामिंग, इंट्रोडक्शन लिखते हैं, इंट्रोडक्शन। ठीक है, चलो भाई आप लोगों ने तो पिछली क्लास में भाई मुझे शिकायत मिली है, विद्रोही कर दिया भाई, ऐसा नहीं करना। ठीक है, चलो ठीक है, ये मैंने एक फोल्डर बनाया इंट्रोडक्शन का। ठीक है, अब देखो नोटपैड तो सबके सिस्टम में होगा, बोलो नोटपैड तो सबके में होता है। अरे हाँ कि ना? यस सर। यस सर। चलो नोटपैड, थोड़ा फॉन्ट बड़ा हो सकता है क्या? नोटपैड हो सकता है, ठीक है, नोटपैड बड़ा हो सकता है। तो देखो जो भी जावा प्रोग्राम आप लिखोगे, अभी मैं आपको कंफ्यूज नहीं करूंगा बच्चों, व्हाट इज क्लास, व्हाट इज मेन मेथड, व्हाट इज सिंटैक्स। सिर्फ हमारा काम है अभी कुछ चीज़ें आपको मेमोराइज करनी है। मेमोराइज, मैं कभी भी मेमोराइज के पक्ष में नहीं रहता कि भाई ये क्यों याद करना, इसको समझाओ, इस लाइन का क्या मतलब है, इस लाइन का क्या मतलब है। लेकिन अगर मैं हर एक लाइन का मतलब समझाने लगा तो गाइज मुझे 2 से 3 क्लासेस चाहिए होंगी। लेकिन फॉरगेट अबाउट ईच एंड एवरीथिंग, अभी मैं आपको सिर्फ ये सिखा रहा हूँ कि कुछ चीज़ आपको मेमोराइज करनी है। ठीक है, कुछ चीज़ें आपको, देखो जो भी आप जावा प्रोग्राम के अंदर लिखोगे, यू शुड बी इनक्लोज दैट एंटायर प्रोग्राम अंडर द क्लास। आपको एक क्लास बनानी पड़ेगी। जो भी जावा का प्रोग्राम लिखोगे किसके अंदर लिखोगे बोलो? क्लास के अंदर। ठीक है, सो जब भी क्लास स्टार्ट होगी किससे स्टार्ट होगी बोलो? करली ब्रेसेस से। दिख रहा है करली ब्रेस? और जब स्टार्ट होगी तो एंड भी होगी विद द करली ब्रेसेस। जो एंटायर आप कोड अपना लिखोगे वो किसके अंदर लिखोगे बच्चों? इन करली ब्रेसेस के अंदर। क्लियर? यस और नो? यस सर। क्लास का एक नाम होता है, कुछ भी नाम लिख सकते हो आप। ठीक है, अगर आप एक क्लास का नाम लिखना चाहते हो, चलो हम फर्स्ट क्लास बना रहे हैं अपनी, तो इंट्रोडक्शन डाल दूं, बोलो क्या लिख देता हूं? क्लास इंट्रो। एक चीज ध्यान रखना है, यहाँ पर एक फाइंडिंग है आपकी कि ये कोई ऐसा कोई रूल नहीं होता, लेकिन बेस्ट प्रैक्टिसेस होती है कि जब भी क्लास नेम लिखोगे, कैसे लिखोगे बोलो? क्लास नेम। जब भी क्या लिखोगे बच्चों? जब भी आप क्लास नेम लिखोगे तो इट इज द बेस्ट प्रैक्टिस दैट क्लास नेम शुड ऑलवेज स्टार्ट विद, बोलो कैपिटल कैपिटल। स्मॉल लेटर, स्मॉल की कैपिटल। 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 ये कोई हार्ड एंड ये अच्छी प्रैक्टिस होती है। क्लास नेम ऑलवेज स्टार्ट विद कैपिटल लेटर। ठीक है, विद कैपिटल लेटर। तो चलो ठीक है, मैंने क्या किया बच्चों? मैंने इस क्लास को क्या नाम दे दिया? इंट्रो। ये ध्यान रखना है, क्लास का नाम कुछ भी रख सकते हो, लेकिन स्टार्ट किससे करेंगे बच्चों? कैपिटल लेटर से। इतना क्लियर? बोलो बोलो। यस सर। ठीक है, अब देखो एक चीज होता है, इसके बाद आपको डिक्लेयर करना होगा। चलो नहीं कर रहे, क्लास क्या लिख दिया? इंट्रो। इसको क्या करना है? सेव कर दो। क्या करना है? सेव कर दो। क्लास का नाम क्या है? देखो अभी ये भी समझाऊंगा कि इस फाइल को किस नाम से सेव करना है। बेस्ट प्रैक्टिस क्या है? यू शुड सेव योर फाइल नेम विद योर क्लास नेम। बेस्ट प्रैक्टिस क्या है बोलो? फाइल का नाम क्या रखना है? जो आपने क्लास का नाम रखा। तो फाइल का नाम क्या है बोलो? क्लास का नाम क्या है बोलो? इंट्रो। इंट्रो। तो इसका नाम भी मैं रख देता हूं इंट्रो।
एक्सटेंशन क्या लगाएंगे? डॉट png, jpg, txt क्या लगाएं? बोलो। जावा 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 प्रोग्राम है तो क्या लगाएंगे? बोलो। जावा इंट्रो डॉट जावा। कहाँ सेव करेंगे इसको? इंट्रोडक्शन के अंदर। अरे बोलो, अच्छा लगा पहला प्रोग्राम आपका? यस सर। दिस इज माय फर्स्ट जावा प्रोग्राम। कांग्रेचुलेशन गाइस, आपने अपना पहला जावा प्रोग्राम बना लिया। चलो ठीक है, देखें इसको कहाँ पे है, ये कहाँ है बच्चों? इंट्रोडक्शन के अंदर आप देखोगे एक फाइल बन गई है हमारी इंट्रो डॉट जावा। क्लियर? अरे बोलो क्लियर। यस सर। रन करके देखे इसको, कंपाइल करके देखे, रन करके देखे। बोलो तैयार हो? ठीक है। यस सर। एक पर्टिकुलर तरीका होता है इसका, पर्टिकुलर तरीका। तो ये देखो, या तो आप क्या करो, ये CMD ओपन करो, यूज़र के अंदर जाकर फिर डेस्कटॉप में आओ, या फिर सीधा तरीका एक होता है भाई बच्चों, ये जो लिखा है ना यहाँ पे फोल्डर इंट्रोडक्शन दिख रहा है सबको? सी यूज़र के अंदर छोटा यूज़र के अंदर डेस्कटॉप के अंदर इंट्रोडक्शन दिख रहा है ऊपर पाथ जो ब्लू कर रखा है मैंने। अरे बोलो। यस सर। इसकी जगह पे क्या लिख दो? बोलो CMD। एंटर मारोगे तो वही फोल्डर आपके CMD में खुला मिलेगा। मतलब आप कहाँ पे पहुंच गए? बोलो कहाँ पहुंच गए बच्चों? यूजर डेस्कटॉप के अंदर इंट्रोडक्शन फोल्डर के अंदर आ गए। क्लियर? अरे बोलो। यस सर। अब हमने जो Yes, sir. प्रोग्राम बनाया है, क्या किस नाम से बनाया बच्चों? इंट्रो डॉट जावा। किस नाम से Intro. बनाया है? इंट्रो डॉट जावा। किस नाम से? बोलो इंट्रो डॉट जावा। तो भाई अब हम जावा कंपाइलर को बुलाएंगे, जावा जवैक। ये क्या है? जावा का कंपाइलर है। हम इसको बोल रहे हैं भाई कंपाइल करो। किसको कंपाइल करो? बोलो इस फाइल। किसको? बोलो इंट्रो डॉट, अरे बोलो जावा। तो जैसे आप एंटर करोगे तो भाई कंपाइल सक्सेसफुली हो गया। क्या आपको कोई एरर मिली? फिर बोलो। इसका मतलब कंपाइलेशन आपका सक्सेसफुली हो गया, आपने अपना पहला जावा प्रोग्राम कंपाइल कर दिया। ठीक है। अब एक चीज़ देखो, अगर मैं इसको गलत लिख दूँ, ये इसको कर्ली ब्रेसेस हटा दूँ, तो बोलो अब तो ये गलत है। बोलो गलत है कि नहीं? यस सर। यस सर। अब रन करके देखिए क्या होगा। बोलो अगर Error. आप लिखोगे तो क्या कह रहा है? क्या आगे बताओ? कंपाइलेशन एरर। क्या आगे बोलो? कंपाइलेशन एरर। चलो ठीक करते हैं, ब्रैकेट ओपन करा दो, बंद भी करना पड़ेगा। ठीक है, अब रन करके देखते, अब इसको कंपाइल करके देखते हैं। हमने कंपाइल करा तो अब सक्सेसफुली कंपाइल हो गया। बात समझ में आ गई? क्लियर? कंपाइल कर लिया, अब इस प्रोग्राम को रन करो। तो रन करने के लिए क्या लिखना है? जावा। अब डॉट जावा लिखने की जरूरत नहीं है, अब सिंपल जावा इंट्रो। कंपाइल करते वक्त जवैक फाइल नेम विद एक्सटेंशन, और रन करते वक्त सीधा लिखना है जावा और इंट्रो। एंटर मारो। तो जब आप लिखोगे जावा इंट्रो तो ये कह रहा है भाई मैं रन टाइम में इसने एरर दे दी। क्या कह रहा है बच्चों? कि मेन मेथड नॉट फाउंड। इस वाली क्लास में तो मेन मेथड है ही नहीं। क्या कह रहा है? बोलो इस वाली क्लास में क्या नहीं है? मेन मेथड। कह रहा है पहले एक मेन मेथड दो, जो है इस तरीके से देते हैं। अगर आपको नहीं पता तो आपको सिखा रहा है। क्या कह रहा है? बोलो कह रहा है भाई आपकी क्लास में तो मेन मेथड नहीं है, इस तरीके से मेन मेथड दो। अब यहाँ से हमें क्या चीज़ समझ में आई बच्चों? कि सिर्फ क्लास बनाने से काम नहीं चलेगा। इफ़ यू हैव टू execute your program, your class should have one main method। समझ में आ गया? बोलो main method तो होना ही चाहिए। क्लियर? अरे बोलो। तो मैंने ये मेन मेथड बना दिया। ये मेन मेथड का सिंटैक्स होता है पब्लिक स्टैटिक वॉइड। याद नहीं कर अभी, बस ये मान लो इसी है, इसकी शक्ल ही ऐसी है। पब्लिक का क्या मतलब है, स्टैटिक का क्या मतलब है, वॉइड मतलब रिटर्न टाइप, इसका क्या मतलब होता है, मेन मेथड, इसमें आर्गुमेंट क्या है, सब चीज़ समझाएंगे ईच एंड एवरीथिंग, वो समय के साथ सीखेंगे। अब ये मान लो मेन मेथड ऐसा ही है, तो मेन मेथड में क्या करेंगे? बोलो ओपन करेंगे कर्ली ब्रेसेस, और जब कर्ली ब्रेस हमारा ओपन होगा तो साथ ही साथ क्लोज भी तो होगा। क्लियर? अरे बात समझ में आ गई?
इज इट ओके? यहाँ तक बात समझ में आई? Yes, sir. हमने क्या करा यहाँ पे मेन मेथड को डिक्लेयर कर दिया। चलो इसको सेव करते हैं, इसको सेव कर दिया। अब फिर हम क्या करेंगे, फिर हम रन करेंगे जवैक इंट्रो डॉट जावा, एंटर मारा, कोई दिक्कत नहीं आई। चलो अब इसको रन करते हैं। जावा अब नहीं लिखना, अब सिर्फ जावा इंट्रो। जैसे ही एंटर करेंगे देखो हमारा रन भी हो गया और हमारा क्या हो गया, बोलो बोलो, कंपाइल भी हो गया, रन भी हो गया, कोई एरर हमारे पास नहीं आया। इसका मतलब हमारा पहला जावा का प्रोग्राम सक्सेसफुली बन गया। क्लियर? बात समझ में आ गई सबको? अरे बोलो। अब आप कहोगे सर हमें तो कुछ दिखा ही नहीं, आउटपुट तो कुछ आया ही नहीं, बोलो है कि नहीं? कुछ आउटपुट मिला क्या? कुछ आउटपुट सर इसमें तो कुछ लिखा ही नहीं है। हाँ, हमने कुछ लिखा ही नहीं, कुछ आउटपुट दिया ही नहीं, तो हमें दिखेगा भी नहीं। तो बच्चों जावा जब आप सीखोगे, जब मैं आपको समझाऊंगा तो ध्यान से समझना। अगर हमें कोई वैल्यू प्रिंट करानी है तो प्रिंट कराने के लिए एक स्पेसिफिक मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से आप कोई वैल्यू प्रिंट करा सकते हो। अभी आप बिल्कुल बिगिनर लेवल पे हो तो मैं आपको कंफ्यूज नहीं कर रहा, सिर्फ आपको 3 चीज़ें याद रखनी है। पहली, जब भी कोई जावा प्रोग्राम शुरू करो तो कैसे करना है? सबसे पहले क्या बनानी है, बोलो? एक क्लास। उसके बाद क्या डिक्लेयर करना है, बोलो? उसके अंदर मेन मेथड। और मेन मेथड के अंदर अगर आपको कोई भी चीज़ का आउटपुट प्रिंट कराना है तो उसके लिए होता है, बोलो? सिस्टम। इस पूरी लाइन को समझाएंगे। सिस्टम का क्या मतलब है? डॉट आउट। आउट का क्या मतलब है? डॉट प्रिंट। पहले वॉइड क्या होता है? हाँ, ये तो मैं कह रहा हूँ, एक्साइटमेंट अभी हमारे अंदर बहुत ज़्यादा होती है कि सर वॉइड क्या है, पब्लिक क्या है, स्टैटिक क्या है, ERGS क्या है, स्ट्रिंग क्या है। अगर हम इस एक्साइटमेंट को थोड़ा सा भी दबा लें तो हम जावा बहुत अच्छे से भी सीख लेंगे, सब समझ जाएंगे। लेकिन मैं आपको क्या कर रहा हूँ, सिर्फ हमारा काम अभी है कि आपको उतना ही समझाना जो आपके लिए हानिकारक ना हो। समझ में आया कि नहीं? अरे बोलो, समझ में आया कि नहीं? यस सर। बोलो। सपोज करो आप हॉस्पिटल में हो बच्चों, आप कहाँ पे, बोलो? आप गए हॉस्पिटल, ठीक है। डॉक्टर आपको क्या क्या करता है, बोलो? कभी कोई इंजेक्शन लगाता है, कभी कोई दवाई देता है, कभी एनेस्थीसिया दे रहा है, कभी ग्लूकोज में कोई दवाई डाल के दे रहा है। अगर आप डॉक्टर से पूछने लगे कि भाई आपने लिखा है डाइक्लोरीन ट्राइमिथाइल आप मेरे को दे रहे हो, ये वाला आप मेरे को सॉल्ट दे रहे हो, इसका क्या असर है? तो बोलो क्या कंफ्यूज हो जाओगे, डर जाओगे और ज़्यादा घबरा जाओगे, हाँ कि ना? बोलो। अरे बोलो। तो सिंपल सी बात है, ट्रस्ट योर डॉक्टर। क्या करना है, बोलो? ट्रस्ट योर डॉक्टर। सो राइट नाउ व्हाट यू हैव टू डू, ट्रस्ट योर टीचर। हम क्या करेंगे, बोलो? हमने क्या लिखा? सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। क्या लिखा? सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। और क्या प्रिंट कराना चाहते हो, बोलो? बोलो। हेलो वर्ल्ड। हेलो वर्ल्ड, हेलो क्लास लिखते हैं। क्या लिखें, बोलो? हेलो क्लास। क्या लिखा, बोलो? हेलो क्लास। चलो इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद अगर मैं आपसे पूछूं, चलो मैंने सेव कर दिया, इसको भी कट कर दिया, ठीक है, सब कुछ छोड़ो, खत्म। अब बताओ कैसे करेंगे, कोई मुझे बताओ कैसे करेंगे? इस प्रोग्राम इंट्रोडक्शन के अंदर जाएंगे, ठीक है। इंट्रोडक्शन के अंदर जाने के बाद यहाँ पे क्या ओपन करेंगे, बोलो? CMD। CMD ओपन करने के बाद क्या करेंगे, बोलो? अपनी फाइल को कंपाइल करेंगे। कैसे? जावा सी फाइल नेम डॉट एक्सटेंशन। फाइल नेम क्या था बच्चों? इंट्रो डॉट जावा। जावा। तो ये क्या कह रहा है बच्चों? कह रहा है यहाँ पे एक आपने एरर कर दी। क्या कर दी, बोलो? एरर। और ये बात आपके लिए हमेशा नोट करनी है। जब भी जावा की कोई भी आप लाइन लिखोगे, ऑलवेज उस लाइन को एंड किससे करना है, बोलो? सेमीकोलन। तो यहाँ पे कह रहा है भाई आपने जो प्रोग्राम लिखा है बच्चों, उसमें क्या मिस कर दिया? सेमीकोलन लगाना। क्या मिस कर दिया? सेमीकोलन लगाना मिस कर दिया आपने, ठीक है। तो चलो देखते हैं। तो आप देखो यहाँ पे जो आपने लिखा है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, यहाँ पे क्या मिस कर दिया बच्चों? सेमीकोलन। जैसे जैसे गलतियां करते जाओगे वैसे वैसे आप सीखते जाओगे।
तो चलो मैंने यहाँ पे सेमीकोलन भी लगा दिया, अब उनकी इच्छा पूरी कर दी। चलो अब हम क्या करेंगे, फिर दोबारा इसको जावा सी बोलो इंट्रो डॉट जावा। जावा। तो इस बार इसने कोई एरर नहीं दी, ठीक है, कंपाइलेशन सक्सेसफुल हो गया। अब क्या लिखेंगे, बोलो बोलो बोलो, इंट्रो जावा सिर्फ और सिर्फ इंट्रो। तो जैसे जावा इंट्रो लिखेंगे तो ये क्या लिखा रहा है, बोलो आउटपुट हमारा हेलो क्लास। हेलो क्लास। अरे बोलो Hello समझ class। में आ गई सबको, क्लियर है यहाँ तक? यस किसी का कोई डाउट? बहुत डाउट है सर, बहुत डाउट है। एक बार थोड़ा सा कॉन्फिडेंस कम आ रहा है, ठीक है, क्या क्या आ रहा है, बोलो कॉन्फिडेंस कम आ रहा है। चलो कोई बात नहीं, कट करते हैं सारी चीज़ें। एक चीज़ और समझिए, इसको भी डिलीट करते हैं। चलो निकलो यहाँ से, इसको निकलो यहाँ से, ठीक है। एक हमारा इंट्रोडक्शन फोल्डर है खाली है, तो चलो शुरू करते हैं, स्टार्टिंग से शुरू करते हैं, ठीक है, स्टार्टिंग से समझते हैं, ठीक है, ओके। तो सबसे पहले जावा हमारे सिस्टम में इंस्टॉल्ड है। चलो एक फर्स्ट जावा प्रोग्राम लिखते हैं। अब आप मुझे गाइड करोगे कैसे लिखना है, ठीक है, आप मुझे गाइड करोगे ऊपर, ठीक है ना, ध्यान से समझना। आप मुझे गाइड करोगे हमें कैसे काम करना है। तो सबसे पहले बच्चों, अगर मुझे सीखना है एक जावा प्रोग्राम बनाना है, कैसे बनाऊंगा, बोलो सबसे पहले क्या बनाना है, एक क्लास क्लास का नाम Class हमेशा name। किससे रखेंगे, कैपिटल कैपिटल चीज याद कर लो, सिखाऊंगा बाद में हर एक का मतलब, क्लास का क्या मतलब है, मेथड का क्या मतलब है, ऑब्जेक्ट का क्या मतलब है, हर एक चीज सिखाऊंगा। लेकिन समय आने पे अगर अभी यहीं अटक जाएंगे तो कभी सिलेनियम नहीं पढ़ पाएंगे, ठीक है। क्लास हमेशा कैसी होगी, बोलो कैपिटल से। कैपिटल क्या नाम रखे इसका, क्लास बोलो डेमो। डेमो। चलो ठीक है, आपने बोला क्लास डेमो हमने रख दी, ठीक है। ओपन करली ब्रेसेस एंड एंडिंग करली ब्रेसेस, ठीक है। जो भी कोड लिखेंगे किसके अंदर लिखेंगे, बोलो इन दोनों के अंदर। अब क्या डिक्लेयर करना है, स्टैटिक वॉइड मेन। क्या डिक्लेयर करना है बच्चों, मेन मेथड मेन मेथड करते हैं, बोलो पब्लिक। याद कर लो ये, स्टैटिक जैसे बचपन में राष्ट्रगान याद किया था ना, ऐसे इसको याद कर लो। और कोई भी वो यूज नहीं करना, ना ही इक्लिप्स, ना ही इंटेलिजे, ना ही सबलाइन, वो सब कुछ लिख के दे देगा। क्या कर देगा, बोलो सब कुछ लिख के दे देगा, और फिर ना गलती होगी ना सीखोगे। पब्लिक, वो तो सेमीकोलन भी खुद लगा देता है, इन्वर्टेड कॉमा भी खुद ही लगा देता है। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। मेन, उसके बाद पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन के बाद ब्रैकेट स्ट्रिंग कैसे ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रेसेस में स्ट्रिंग। स्ट्रिंग ARGS। लगाए, उसके बाद बोलो ब्रैकेट नहीं बना, छोटे ब्रैकेट Small लगाए, bracket। उसके बाद स्ट्रिंग। स्ट्रिंग। अभी मैं एक गलती करूंगा, आप बताना मैंने क्या गलती करी। यस कैपिटल अभी नहीं, अभी करी नहीं है, आप जल्दी गेस कर रहे हो। गलती नहीं करी, मैं करूंगा, ठीक है, क्या पता कर भी दियो। तो ये मैंने मेन मेथड क्या कर दिया बच्चों, डिक्लेयर कर दिया। अब मेन मेथड डिक्लेयर करने के बाद इसको स्टार्ट कर लेंगे करली ब्रेसेस से और एंड कर देंगे करली ब्रेसेस से। अब प्रिंट करने के लिए क्या लिखेंगे, बोलो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एलन क्यों प्रिंट लिखते हैं बस, ठीक है, क्या लिखते हैं, बोलो प्रिंट। और जो भी स्ट्रिंग आप प्रिंट करोगे हमेशा इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखेंगे, ठीक है, कॉलम्स के अंदर, ठीक है, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर। प्रिंट क्या करना है, बोलो माय नेम इज, बोलो चंद्रयान 3। सही है, कर दूं सेव, कुछ मिस कर रहा हूँ, सेमीकोलन। क्या मिस कर रहा हूँ, सेमीकोलन। ठीक है ना, क्लियर, अच्छा लग रहा है। इसको सेव कर दिया, क्या कर दिया हमने, सेव कर दिया। किस नाम से, क्लास का नाम क्या था, डेमो। जरूरी नहीं है पर मैं बता रहा हूँ, बेस्ट प्रैक्टिस है, आगे इससे भी खेल करेंगे खूब सारे। demo.txt, ओके, सेव कर दिया, ठीक है। जो बोल नहीं रहा कॉपी पेन रखो, इसको लिखो, कल की क्लास में स्क्रीन शेयर करके करवाऊंगा, वरना क्लास से निकाल दूंगा भाई, ठीक है ना। ओके चलो ठीक है,
सेव कर दिया मैंने इसको, कंट्रोल एस दबा दिया। अब इसको रन कैसे करना है बच्चों, मैंने बताया था। मुझे क्या खोलना है बोलो, CMD यहाँ पर खोलना है CMD। CMD ओपन हो गया भाई हमारा। सर ये फाइल का फॉर्मेट टेक्स्ट कैसे आ रहा है आपका? जावा का आना है? टेक्स्ट है, जावा टेक्स्ट सेव कर दिया क्या? Yes, sir. yes sir text Yes, sir. अच्छा, टेक्स्ट है। ठीक है। तो java.txt कर दिया ना हमने, समझ में आया? क्या कर दिया बोलो? जावा डॉट txt कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। इसको क्या लिखो, डेमो डॉट, क्या लिखना है हमेशा, एक्सटेंशन क्या होना Java. चाहिए, डेमो Java. डॉट जावा। जैसे ही आप डेमो डॉट जावा लिखोगे बच्चों, तो देखो इसको कैसे दिखेगा, ये इस तरीके से दिखेगा, ठीक है। जावा फाइल दिख रहा है, यस टाइप क्या हो गया इसका, जावा फाइल। क्लियर? जावा अरे बोलो, बात समझ में आई कि नहीं? तो रन कैसे करेंगे इसको, क्या लिखेंगे, जावा सी demo.java डॉट जावा। एंटर मारा हमने, ठीक है। कंपाइलेशन सक्सेसफुल। अब देखो जैसी आपका प्रोग्राम कंपाइल होता है, ध्यान से देखना, आपके फोल्डर में क्या था, सिर्फ और सिर्फ demo.java, एक डॉट क्लास फाइल और आ गई है, देखा किसी ने, नोटिस किया? यस सर। दिस डॉट क्लास फाइल इज शॉर्ट हैंड ऑफ जावा, इसको कहते हैं शॉर्ट हैंड ऑफ जावा। इसके बारे में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन ये समझ में आया ये कब प्रकट होती है बोलो, जैसे ही आपका कोड कंपाइलर कंपाइल होने के बाद। क्लियर, ठीक है। एक Yes, चीज yes. करें, इसको डिलीट कर दें, कर दिया मैंने, क्या करा बोलो, इसको डिलीट कर दिया। अब अपने इसको रन करते हैं, जावा डेमो, क्या चलेगा, बोलो बोलो, नहीं नहीं ये क्या कह रहा है बोलो, समझ में आया? क्या कह रहा है, जावा डॉट लैंग डॉट क्लास नॉट फाउंड, समझ में आया? ठीक है, नहीं मिल रहा, फिर लिखते हैं जावा सी डेमो डॉट जावा। कंपाइल हो गया, कंपाइल होते ही देखो ये डॉट क्लास फाइल जनरेट हो गई, समझ में आया कि नहीं, समझ लो? अरे बोलो, कंपाइलेशन करते ही क्या जनरेट हो जाएगी, डॉट क्लास फाइल, ठीक है। तो इसका मतलब रन करने के लिए आप किस पे डिपेंड करते हो बोलो, क्लास क्लास फाइल। समझ रहे हो कि नहीं? अब क्या लिखना है बोलो, जावा डेमो। क्लियर? क्या लिखा है बच्चों बोलो, माय नेम इज चंद्रयान 3। अरे बात समझ में आई कि नहीं? यस यस सर ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है बच्चों, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अब मुझे एक चीज़ बताओ, कितने बच्चों को इतना कॉन्फिडेंस आ रहा है कि सर छोड़ो दुनियादारी, अपना नाम तो मैं प्रिंट कर ही दूंगा, बोलो। अंजलि क्या हुआ, नहीं कर पाओगे क्या अपना नाम प्रिंट? कर लेंगे सर। ठीक है, ठीक है, ठीक है, अपना नाम तो हम प्रिंट कर ही देंगे। प्रियम क्या दिक्कत आ रही है बताओ? अभिषेक चौधरी, ऋषभ, संजीव झा, पारुल, सर आपको तो सब कुछ आता ही है। पारुल, प्रवीणा, कर लेंगे। संजीव, विकास, शिवांगी, हर एक बच्चा बोलना चाहिए भाई कि हाँ भाई कर लेंगे, नहीं कर पाएंगे तो भाई फायदा क्या है। अंजलि क्या बात है, अंजलि फजूल है, कर लोगे ना? ठीक है, यस सर। अब ठीक है, अब चीज़ों को थोड़ा सा ट्विस्ट करते हैं। अब मुझे 5 बच्चों का नाम लिखना है, कितने बच्चों का नाम लिखना है बोलो, 5 बच्चों का नाम लिखना है। मैंने लिखा, पहला बच्चा कौन है मेरा बोलो, पहला बच्चा है मेरा कौन, पारुल, पारुल का नाम लिख दिया। अगर एक और बच्चे का नाम लिखना है तो क्या करना पड़ेगा बोलो, इसी लाइन को एक बार और लिखना पड़ेगा, सही बात है कि नहीं? अब किसका नाम लिखूं बोलो, बोलो, कौन अपना नाम प्रिंट कराना चाहता है बोलो? अंजलि। अंजलि। अब एक नाम मैं खुद करना चाहता हूँ, देखो नाम भी लिखेंगे और पुण्य भी मिलेगा। किसका नाम है बताओ, गेस करो। कृष्णा। कृष्णा क्लास में है क्या? भोलेनाथ। ठीक है, और बताओ किसका नाम लिखें? अरे बोलो बोलो, अंकित, और बोलो, अरे
अंकित। और बोलो बच्चों, एक और नाम बता दो। नमन। नमन। नमन चीज समझ में आ रही है कि नहीं? ये सर समझ में आ रही है। कई बच्चों को लग रहा होगा सर आप तो बहुत बेसिक पढ़ा रहे हो। बच्चों 2-3 दिन में ऐसा एडवांस हो जाएगा कि आपके दिमाग से निकल जाएगा, तो कोई फायदा नहीं है। देखो किस लेवल से किस लेवल तक लेके जाएंगे, आप खुद कहोगे कि सर अब तो हमें खुद लग रहा है कि हम खुद ऐसी ऐसी चीजें कर पा रहे हैं कि मजा आ रहा है जिंदगी में। ठीक है ना, चलो ठीक है। नाम डेमो ही है, सब कुछ है। चलो शुरू करते हैं, रन करते हैं इस प्रोग्राम। कैसे रन करना है? रन करना सबको आता है। क्या लिखना है? जावा सी, अरे बोलो, demo.java। डेमो। क्या चल जाएगा? जाना चाहिए। चल जाएगा? चलाऊं? Yes. चल गया भाई, चल गया। ठीक है, अब क्या लिखना है? जावा Demo. डेमो। ये क्या कह रहा है भाई? दिक्कत है कि नहीं दिक्कत? Main class. भैया जावा Demo भी ठीक है, better है सर। सेंसिटिव लैंग्वेज, छोटे लेटर बड़े लेटर का ध्यान देना है। कई बार ये गलती करोगे पता नहीं Class. चलेगा। क्या लिखना है? डेमो डॉट जावा, डी कैपिटल। ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखना बच्चों? जावा डेमो। एंटर मारो। डेमो क्या नाम दिख रहे हैं सबके? विदाउट स्पेस। विदाउट क्या लिखा है बताओ? पारुल, अंजलि, भोलेनाथ, अंकित, नमन। आ गए, पांचों नाम प्रिंट हो गए। यस सर। लेकिन कैसे प्रिंट हुए ये? कंजस्टेड। खचपच खचपच खचपच। तो यही भैया एक बात बताओ, मैं तभी पढ़ाऊंगा कि जब आप लोग एक नोटबुक और पेन लेके बैठे हो। ऐसे तो नहीं Yes, sir. हवाई बातें चल रही है। मेरा मन है रिकॉर्डिंग शेयर करने का, रिकॉर्ड कर भी रहा हूँ, लेकिन अगर आप कॉपी पेन लेके नहीं बैठे हो तो नहीं शेयर करूंगा। अरे बोलो, है ना? बोलो कितने Yes, sir. बच्चों के पास ऑनेस्टली बताओ कॉपी पेन है, और कितने बच्चे खाना भी खा रहे हैं, सोफे पे भी बैठे हैं और क्लास भी ले रहे हैं। देखो कितने सारे बच्चे खाना खा रहे हैं, सोफे पे बैठे हैं। Copy pen है sir. Copy pen है sir. नोट्स चेक करूंगा किसी दिन वीडियो कॉल करके। बिल्कुल सर, कल ही कर लेना। Yes sir. ठीक है ना? कॉपी पेन है, बहुत दुख है भाई जिंदगी में। सही बात है। पेन, Yes, sir. PEN, कैसे टेस्टर बनोगे रे? ठीक है, अब ध्यान से समझो। यही हम एक चीज सीख गए कि अगर हम कई बच्चों ने बोला कि प्रिंट एलएन यूज करो। क्या बोला कई बच्चों ने? प्रिंट LN। एलएन। लेकिन मैंने एलएन यूज नहीं करा, मैंने क्या यूज करा? बोलो, प्रिंट। प्रिंट। अब यहाँ पे एलएन यूज करता हूँ किसके? अंजलि से पहले और नमन से पहले। देखते हैं क्या फर्क पड़ता है। क्या फर्क पड़ता है प्रिंट और प्रिंट एलएन में अंतर है। क्या लिखूं? जावा सी डेमो डॉट जावा, और उसके बाद जावा डेमो। ठीक है, क्या लिखना है उसके बाद? जावा डेमो। तो आप देखो पारुल, अंजलि क्या हुआ? एक लाइन में आए। भोलेनाथ, अंकित, नमन एक लाइन Second में आए। line। देखा, नोटिस किया? पारुल और अंजलि एक लाइन में आए। अंजलि के बाद क्या होगी? लाइन चेंज। ब्रेक। तो मतलब जहां भी हम एलएन लिखेंगे उसके बाद क्या हो जाएगा? लाइन चेंज। Break हो तो जाएगा. अगर सबके बाद में एलएन लगा दूं तो इसका मतलब सब लोग कैसे आएंगे? अलग अलग लाइन लाइन में। क्लियर? अरे बोलो हाँ कि ना? Yes sir. ठीक है, तो कैसे करेंगे इसको रन? सिंपल क्या लिखना है? जावा सी डेमो, बोलो डेमो डॉट जावा। अब क्या लिखूं? जावा डेमो। डेमो। तो आप देखो इस बार जो आउटपुट आया कैसा है? अलग अलग रो में। लगा. सर अगर वर्ड्स के बीच में स्पेस चाहिए तो? वो भी दे देंगे, वो भी दे देंगे। वर्ड्स के बीच में स्पेस भी दे देंगे, सब चीज़ कर लेंगे। हर चीज़ देखो, प्रोग्रामिंग यही तो है। ये आपको खुद एक्सप्लोर करने में सिखाऊंगा, बताऊंगा, बाकी वेरिएशन आपको करने। लेकिन जो मेन चीज़ मैं आपको सिखाना चाहता था बच्चों कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन, क्या सिखाना चाहा मैंने? बोलो, डिफरेंस बिटवीन। जो एक पॉइंट मैं कवर करना चाहता था
कि ये चीज आपने सीखी, क्लास नेम शुड स्टार्ट विद कैपिटल लेटर एंड फॉर योर प्रोग्राम एग्जीक्यूशन मेन मेथड इज बोलो मेन रिक्वायर्ड मेथड इज मैंडेटरी। क्या है बताओ? मैंडेटरी। ठीक है, एक चीज और समझाई मैंने आपको, प्रिंट एलन और प्रिंट के बीच में समझ में आया सबको? इन दोनों का क्या मतलब है? यस सर। सीधा प्रिंट लिखोगे तो क्या होगा बोलो? सेम लाइन में होगी। सेम लाइन। और अगर प्रिंट एलन है तो इसका मतलब ब्रेक होके आएगी। अरे बच्चों, Line इतना change। अभी बताओ, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, आपको कुछ भी नहीं आता, आज जितना सीखे। सपोज करो कल मैं एक नया बैच ले रहा हूँ, ठीक है, बिल्कुल बिगिनर बच्चे हैं, तो अगर मैं आप में से किसी को बोलूँ भाई नए बच्चे आ रहे हैं, मैं आज बिजी हूँ, क्या आप उनको जावा इंस्टॉल करा दोगे? यस Yes, सर। sir. सर। क्या Yes, आप sir. उनको हेलो प्रिंट करा दोगे? यस सर। यस सर। अटकोगे तो नहीं? बेइज्जती तो नहीं कराओगे? No, sir. नो सर। नो सर। करवा दूँ कल? यस सर। Yes, sir. चलो यही कॉन्फिडेंस चाहिए कि सर जितना आ गया स्ट्रॉन्ग आता है, उसमें गलती नहीं हो सकती, ठीक है ना? बोलो, प्रॉमिस करो। यस सर। जितना आ गया इंस्टॉल हम करवा देंगे, रन हम करवा देंगे, उसमें गलती हमसे नहीं होगी। क्लियर? ठीक है। अब मैं खुद एक छोटा सा टेस्ट ले रहा हूँ, ठीक है? क्या ले रहा हूँ बोलो? एक छोटा सा, क्या बोलो? टेस्ट। चैलेंज 1 है आपका, क्या बोलो? चैलेंज करें खुद को। मैं आपको Yes. ज़्यादा परेशान नहीं करूंगा, सीधा सीधा हम कोर्स से बेसिक से लेकर एडवांस चलेंगे। चैलेंज 1 हमारा पहला चैलेंज है। क्या है बताओ? पहला चैलेंज, ठीक है ना? सबसे पहला चैलेंज है प्रिंट नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर का मतलब समझते हो? बोलो बोलो। सबसे पहला चैलेंज है नेचुरल नंबर जो 1 से स्टार्ट होते हैं। कहाँ से स्टार्ट होते हैं बोलो? 1 से। 1 से। और होल नंबर क्या होते हैं? जो खुद से डिवाइड हो। अरे कौन है भाई खुद से डिवाइड करने वाला? दिखाओ तो जरा। 0 से स्टार्ट हो। 0 से स्टार्ट हो। होल नंबर जो 0 से शुरू 0 होते से हैं। स्टार्ट। इवन नंबर डिवाइडेड बाय 2। Divided by जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं। अब चलो ठीक है। ऑड नंबर, नॉट डिवाइडेड बाय 2। which are not divided by 2. इंटीजर, 1 2 3 4 5 Negative or positive numbers. नेगेटिव पॉजिटिव सब। मतलब थोड़ा बहुत फर्स्ट सेकंड क्लास में आपने ध्यान दिया है, ठीक है ना? पहला चैलेंज है आपका प्रिंट नेचुरल नंबर फ्रॉम, अरे बोलो, 1 to 10। 100. क्या 1 से 10 तक नेचुरल नंबर प्रिंट करा दोगे बच्चों? यस सर। बोलो, कौन सी बड़ी बात है? हमारा चुटकी का खेल है। क्या है बोलो? चुटकी का खेल है। कर लोगे या करके दिखाऊं? यस सर। कर लोगे या करके दिखाऊं? इनको डिलीट करते हैं यार, डिस्टर्ब कर रही है, ठीक है? क्या करें बोलो? डिलीट करते हैं। अब आपको भाई नेचुरल नंबर प्रिंट कराना है, ट्राई करें? चलो बोलो। केवल 10 मिनट और लूंगा बच्चों आपके, केवल 10 मिनट, और आपको एक सस्पेंस के साथ छोड़ के जाऊंगा, कल वहीं से शुरू करेंगे, ठीक है ना? चलो इसको ट्राई करें 1 to 10। अरे बोलो। Yes, sir. चलो ठीक है। अरे बोर तो नहीं हो रहे? नो। मैं बार बार शुरू से इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको आदत पड़ जाए। क्या पड़ जाए? आदत। नोटपैड ओपन करा। शुरू करने के लिए क्या करना होगा सबसे पहले? बोलो। क्लास। क्लास का नाम क्या दे बोलो? नेचुरल दे दूं? नेचुरल नंबर। क्लास नेचुरल। और शुरू और एंड क्या करेंगे? करली ब्रेसेस के साथ। अब क्या लिखना पड़ेगा बोलो? Public static void main. पब्लिक स्टैटिक वॉइड void नेम उसके बाद स्ट्रिंग AR. AR। चलो आपके लिए आसान कर देता हूँ। क्या लिख देता हूँ? नमन। क्या लिख देता हूँ बोलो? नमन। नमन। क्या ये चलेगा? यस देख लेते हैं। बार बार टेंशन हो रही थी ना ARGS याद करने में,
चलो हटा दिया, ठीक है। ओके, अरे माइक ऑन है किसी का? ओके, फिर माइक ऑन है बच्चों, डिस्टरबेंस आ रही है यार मेरे पास। मैं होस्ट नहीं हूं, वरना मैं माइक ऑफ कर देता। ठीक है, अब देखो, ठीक है, कैसे प्रिंट कराएंगे बोलो? सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन और प्रिंट एलन, अरे बोलो, ब्रैकेट और ब्रैकेट के अंदर कर्ली ब्रेसेस, इन्वर्टेड कॉमा है ना, इसके अंदर 1, इसको करेंगे ये। फिर अब क्या करना है? कॉपी करते जाना है, कंट्रोल C कंट्रोल V, ठीक है ना? कंट्रोल V कंट्रोल V कंट्रोल V कंट्रोल V कंट्रोल V कंट्रोल V। एक से कहां तक लिखना था बोलो? 10 2 3 4 4 के बाद 5, फिर 6, फिर 7, 8, यार मैं तो थक गया, 9 और फिर 10। अरे बड़ा काम दे दिया है, ठीक है ना? क्लियर? इसको करते हैं, कैसे करेंगे? सेव किस नाम से करेंगे? बोलो बोलो। नेचुरल नंबर, नेचुरल डॉट जावा, ठीक है ना? Yes, sir. कोई दिक्कत नहीं? No, इंट्रोडक्शन के अंदर गए, ये देखो नेचुरल जावा फाइल बन गई है। यहाँ पे क्या ओपन करेंगे? CMD। यहाँ पे क्या लिखेंगे? बोलो जल्दी जल्दी। CMD आगे natural dot java. नेचुरल डॉट Java. कंपाइल होना चाहिए। Yes, sir. कंपाइल हो गया। अब क्या लिखना है? जावा Java natural. इसको चलना चाहिए ना? अरे भाई 1 से 10 तक हमारा क्या हो गया? बोलो Print हो गया. प्रिंट हो गया। अब कहानी में ट्विस्ट है। अब भाई आपको जो टास्क मिला है, अगला टास्क, ये हमने क्या कर लिया? बोलो डन कर दिया। इसका मतलब हम तो आज से असाइनमेंट भी करने लगे भाई, हम तो बड़े स्मार्ट है ना? अरे बोलो Yes, sir. हम स्मार्ट लोग हैं। लेकिन सोचो आपके टीचर ने आपको एक टास्क और दे दिया। क्या दिया? बोलो कि अब, अरे यार क्या गया? बोला कि अब दोबारा से प्रिंट करो, लेकिन इस बार 1 से कहां तक? 50 तक। अब एक चीज बताओ, क्या इस लाइन को मैं फिर 50 बार लिखूं? नो नो सर। सर, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है ना कि हम कैसा काम कर रहे हैं? बोलो काम तो कर रहे हैं, लेकिन यार हम तो खुद थक जा रहे हैं, हाँ कि ना? स्मार्ट वर्क नहीं है। Yes, स्मार्ट वर्क नहीं है, ये गधा वर्क है, हार्ड वर्क है ना? बोलो बोलो, ठीक है? यहाँ पे इस काम को कैसे स्मार्ट करना है, ध्यान से समझो। इस काम को हम कर सकते हैं किसके थ्रू? अभी मुझे पता है आपको कोई नॉलेज नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा इस समंदर के अंदर आओ। क्या करो? बोलो इस समंदर के अंदर आओ। तो चलो सिखाते हैं आपको एक नया कॉन्सेप्ट, छोटा सा कॉन्सेप्ट, इसके डीप में नहीं जाना। क्या करना है? बोलो बस इसको समझना है। अब मैं जो चीज सिखाने वाला हूँ वो सिखाने वाला हूँ आपको। इफ एल्स कंडीशन लगेगा क्या सर? सिखाने वाला हूँ? बोलो लूप एक लूप सिखाने वाले। लूप का मतलब जानते हो? बताओ क्या यस होता सर, है? सेम चीज एक रिपीट। ही जगह पे घूमते हैं। कभी रियल लाइफ में देखा है लूप? बोलो यस सर, सेम चीज रिपीट होती है। क्या होता है लूप का मतलब? बोलो रिपीटेडली एग्जीक्यूटिंग रिपीटिटिव काम। ठीक है, तो अब इस रिपीटिटिव काम को कैसे दिमाग से करना है, इसको हम बताते हैं। ठीक है तेल ना? लगाने को बोला तो तेल भी लगाने क्लियर? चलो सीखते हैं, समझते हैं, और यही काम करते हैं कैसे? स्मार्टली। चलो स्मार्टली करते हैं। एक तरीका मैं आपको बताता हूँ। सपोज करो बच्चों, अब हमें यही काम करना है। क्या प्रिंट करना है? बोलो यही काम करना है, यही प्रिंट करना है, ठीक है ना?
प्रिंट तो करना है, लेकिन 1 से लेकर 50 तक करना है। लेकिन हम चाहते भी नहीं है कि हम इतनी बार कोई चीज़ लिखें, तो चलो ध्यान से समझो। चलो एक वेरिएबल देते हैं, उसको एक डिक्लेयर करते हैं, एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, ठीक है, इंटीजर, इंट ध्यान से आई, इस तरीके से हम एक वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं, आई इज इक्वल्स टू 1। और जब भी कोई वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, इसे बोलते हैं इनिशियलाइज करना। हमने आई को क्या दे दी, वैल्यू 1। हमने क्या बोला, बोलो कि एक वेरिएबल है आई, आई की वैल्यू कितनी है बच्चों, 1। और वो कैसा है, किस टाइप का है, इंटीजर। इंटीजर पता है क्या होते हैं सबको, ठीक है। एक इंटीजर है आई, आई की वैल्यू क्या है बच्चों, 1। अब यहाँ पे हम एक लूप लगाएंगे। लूप का मतलब तो समझ लो, गोल गोल वहीं पे घूमना है। तो हमने एक लूप में, वैसे सब लोग फॉर लूप यूज करते हैं, मैं आपको व्हाइल बता रहा हूँ। क्यों, मैं चाहता नहीं कि आप सीखो, बस यहाँ पे हम एक्सप्लोर कर रहे हैं, मजा लेने के लिए, चीजों को फन वे में समझने के लिए कर रहे हैं। मैं क्या कर रहा हूँ, बोलो, एक लूप लगाया मैंने व्हाइल। व्हाइल का मतलब क्या होता है, अरे कॉमन लैंग्वेज में नहीं बोलते, व्हाइल जब तक, जब तक। व्हाइल का मतलब क्या होता है, बोलो, जब तक। क्या बोलो, व्हाइल का मतलब जब तक, अरे बोलो, व्हाइल का मतलब जब तक आई की वैल्यू, जब तक आई की वैल्यू 50 या 50 से कम ना हो, ठीक है, 50 से कम हो। जब तक आई की वैल्यू 50 हो या 50 से क्या हो, कम हो, जब तक क्या करना है, बोलो, प्रिंट होता है, प्रिंट करना है। तब तक क्या करना है, बोलो, प्रिंट करना है, प्रिंट करना है। क्या प्रिंट करना है, बोलो, आई, आई सिस्टम, बोलो, प्रिंट कैसे करते हैं हम, डॉट प्रिंट डॉट एलन, बोलो क्या, सिस्टम डॉट आउट क्या प्रिंट कराना है आपने, बोलो, आई आई सर सिंटेक्स आई प्रिंट कराना है। आई क्या है हमारा, बोलो, 1। आई क्या है हमारा, 1। हमने तो लिखा है यहाँ पे आई क्या है बच्चों, 1। और हम यहाँ पे क्या प्रिंट करा रहे हैं, 1। क्लियर, क्या प्रिंट कराया बच्चों हमने, 1, ठीक है ना। सिंटैक्स सुनो, जैसे हमारा i1 प्रिंट हो गया, हम क्या करेंगे, i की वैल्यू को बढ़ा देंगे। क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे, i++। समझ गए, क्लियर, अरे बोलो, अरे बोलो, यस सर। सिस्टम आउट, ठीक है, वो ठीक है, वो उसमें ध्यान नहीं देना, गलत चीज पे ध्यान दे रहे हो। कहाँ ध्यान देना, बोलो, क्या प्रिंट कराना है, 1, आई, ठीक है। जैसे ही 1 प्रिंट हुआ, उसके बाद क्या होगा, i की वैल्यू बढ़ जाएगी। i++ का मतलब 1 बढ़ जाना। i+1। तो अब i की वैल्यू क्या हो गई, 2। क्या 2 50 से कम है, यस, तो फिर क्या प्रिंट हो जाएगा, 2। और फिर 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 बढ़ जाएगी, मतलब 3। क्या 3 50 से कम है, यस सर, 3 फिर प्रिंट हो जाएगा। और फिर 3 का क्या कर देंगे, 1 बढ़ा देंगे, यानी 4। क्या 4 50 से कम है, ये चलता रहेगा कब तक, जब तक हम 50 खाना पहुंच जाए 50 तक। चलो इसको करके देखते हैं एक बार। मेरे को वैसे मेरे को भी समझ नहीं आया, आपको नहीं आया ना, मैं अभी कंफ्यूज हो गया। चलो ठीक है, सेव करते हैं, Ctrl+S करते हैं, ठीक है। एक बार चला के देखते हैं कि सर ये तो बोलने की बात है, क्या ये चलेगा, क्या ये समझ में आएगा। चलो इसको चला के देखते हैं ना, ठीक है। कैसे करेंगे इसको रन, जवैक natural.java। एक चीज ध्यान रखो, यहाँ पे आप क्या चीज मिस कर रहे हो, बोलो, प्रिंट एलन क्या, देखो यहाँ पे एक डॉट के बाद एलन डॉट, क्या दिक्कत आ रही है बच्चों, बोलो, प्रिंट के बाद डॉट लिख दिया आपने, नहीं सेमीकोलन, प्रिंट के बाद क्या दे दिया, बोलो, डॉट। सर वाइल के बाद कोलन नहीं आएगा, यहाँ पे तो ठीक है, अब ठीक है। चलो जवैक natural.java, ये कंप्लीटली क्या हो गया हमारा, रन हुआ। अब क्या लिखना है, जावा
नेचुरल। Natural. क्या प्रिंट हो गया बच्चों? नेचुरल नंबर्स 1 से लेकर 50 तक। दिख रहा है सबको? Yes, sir. लेकिन आप कहोगे कि सर ये थोड़ा सा लूप का चक्कर समझ में नहीं आया, है ना? बोलो। Yes, sir. अब तक तो ठीक था, इससे पहले तक तो ठीक था, जैसे ये लूप आया चीजें खराब सी हो गई, समझ में नहीं आया, है ना? बोलो। तो Yes, बच्चों sir. मुझे पता है कि कहाँ पे आपको क्या दिक्कत आएगी, लेकिन मैं आपको इसलिए ये मैंने आपको सिस्टम दिखाया। आज मैं ये दिखाने वाला भी नहीं था, इसलिए दिखाया कि अगर आपको लग रहा हो कि इतना आसान है कि सिर्फ प्रिंट कर दें और काम चल जाएगा, तो इतना आसान नहीं है। यहाँ पे लॉजिक लगाना पड़ेगा। इसको क्या करेंगे, ध्यान से समझो, इसको करेंगे, क्या करेंगे, डीबग, और इसको स्टेप बाय स्टेप इन चीज़ों को हम समझेंगे नेक्स्ट क्लास में। और नेक्स्ट क्लास में हम अलग अलग चीज़ें समझेंगे, ठीक है? लूप्स के बारे में समझेंगे, फॉर लूप के बारे में समझेंगे, वाइल लूप के बारे में समझेंगे, डू वाइल लूप के बारे में समझेंगे, किस तरीके से कैरेक्टर के बीच में स्पेस दे सकते हैं वो समझेंगे, और छोटे छोटे प्रोग्राम सीख लेंगे।